जब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 5 यही क्वेश्चन है, यही है ना। जब यहाँ पे 1 कितना है, ये चैप्टर नंबर 3.3 10th का 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, ध्यान समझना। 1 का 5 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, देखो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यही कर रहा है ना। प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो हम क्या करना है, किसी एक को मान निकालना, या तो समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से। तो हम यहाँ पे हल करें समीकरण 1 से, ध्यान समझना बात नहीं। समीकरण 1 से, एक है √2x प्लस √3y बराबर 0। हम यहाँ से x का या y का मान निकाल रहे हैं, तो चलो y का मान निकाल दें। तो √3y बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर करेंगे तो -√2x हो जाएगा ना। तो y बराबर -√2x बटा √3 हो जाएगा। यहां से y का मान निकाले तो इसको बट्टा में जाएगा ना, बट्टा में आ गया। अब ये y का मान आ गया, समीकरण मान लो इसे 3। अब क्या करेंगे हम, इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, √3x है तो x रखो, माइनस √8y, तो √8y के स्थान पर √2x बटा √3 बराबर क्या है, 0 है, बराबर 0, बात नहीं। अब यहाँ पे देखो इसे हल कर लो पहले, तो ये √3x माइनस इसको गुना हो जाएगा तो कितना होगा, √16 हो जाएगा ना। तो √16 का वर्गमूल 4x हो जाएगा, 8 × 16, 16 का वर्गमूल 4, और x है तो x बट्टा √3 बराबर 0। क्लियर है। अब इसे आगे हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना, √3 हो जाएगा। इसको गुना हो जाएगा इसमें, तो √3 में √3 से गुना होगा तो सिर्फ 3, √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और x है तो x, माइनस √3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 4x से गुना 4x बराबर 0 है, 0। अब ये √3 इधर आएगा तो 3x बराबर 3x माइनस 4x से घटा लो, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4x हल करेंगे तो कितना, -x बराबर, ये √3 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ना, यानी 0। तो x का मान कितना आया, 0, x का मान आएगा पहला हम लोग का आंसर। अब यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को y का मान निकालो, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 यहाँ पे है तो y का मान आ जाएगा, रख लो। तो y बराबर कितना, √2, और x का मान 0 बटा √3, तो y बराबर कितना, 0 बटा √3, यानी y बराबर कितना, 0। तो हम लोग का आंसर कितना आया, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0, आंसर दिया, इतना आंसर मिला। इस तरह से हमको हल करना है, चलो नोट करो। चलो ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखो, 10th का 2 दशमलव कितना है, 3 है ना, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दो इधर, 2 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो देखो जो 2 समीकरण दिया है, सबसे पहले लिख लो
2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24। तो यहाँ पे बात नहीं, ये दिया हुआ है, दो समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसे हल करना है, x और y का मान निकालना है। और उसके बाद एक और जो समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, उसमें x y का मान रख के m का मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और एक और समीकरण दिया है, तो क्या दिया है, y बराबर कितना दिया है, mx प्लस 3, ये समीकरण मान लो 3 दिया है ना। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो किससे हल करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से। यहां से हल कर रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ध्यान समझना, 1 और 2 समीकरण को हल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से नहीं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, समीकरण 1 से हल करो। समीकरण 1 से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे 3y बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2x हो जाएगा। तो y बराबर 11 माइनस 2x बाई 3। क्लियर यहाँ तक। अब इस y के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, जहां जहां y है वहां पे क्या रखेंगे, 11 माइनस 2x बाई 3। तो देखो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 2 में रखना है तो 2 ये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 4, और y का मान कितना है, y बराबर 11 माइनस 2x बाई 3 और बराबर में -24। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ो, ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये गुना हो जाएगा ना दोनों में, तो -11 गुना होगा -4 में, माइनस यहाँ पे 11 में गुना होगा तो कितना होगा, -44। यहाँ पे -44 और फिर से इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 44 है प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 दूना 8x और बट्टा में कितना है, बट्टा में 3, यही है ना। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम माइनस से गुना किए तो चिन्ह बदल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम, चलो एक बार पहले माइनस रहने दो, बाद में गुना किया जाएगा, पहले सिर्फ 4 से गुना करते रहे, तो माइनस का माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट एक बार देते रहे। ठीक है, ध्यान दो, इधर 4 से सिर्फ गुना किए तो 44 और इसमें गुना किए क्या हो रहा है, 4 से गुना करेंगे तो 22। यहाँ पे डायरेक्ट हम पूरा में गुना कर सकते हैं, पूरा में गुना करेंगे माइनस के साथ तो चिन्ह बदल जाएगा, तो वही हम यहाँ पे चिन्ह बदले थे। तो अगर चिन्ह बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस जब भी गुना होगा था चिन्ह बदलता है ना, चिन्ह बदल जाएगा। अब इसे हल कर लो, बराबर कितना है, -24। क्लियर है। अब देखो इसको एलसीएम ले लेंगे ना, हम एलसीएम लेकर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x बटा एलसीएम ले लो 3, ये हो जाएगा 6x -44, माइनस से गुना कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब दोबारा माइनस से गुना नहीं करेंगे, तो -44 और प्लस 8x बराबर -24। 6x माइनस प्लस 8x कितना, 14x माइनस 44 बटा 3 बराबर -24, यानी
14x, ये 3 उधर जाएगा तो ये पहले लिख लो -44, और 3 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ना, 24 3 72, यानी -72, यानी ये 14x, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, -72 प्लस 44, यानी 14x बराबर घटेगा, इसमें से घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8, और यहाँ बच गया 6 में से 4 घटेगा तो 2 माइनस में हो जाएगा। 14 से काट सकते हैं, x का मान कितना आया, -2, x का मान -2 आया, इसको मान लें समीकरण 4। तब y निकालने के लिए x का मान 4 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, हम इसको 3 माने थे, इसको 4 मान लिए, तब 4 में रखेंगे तभी ना y का निकलेगा। इसी को मान लो, हम यहाँ पे 4 माने इसको, तो 4 में रखेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 11 - 2x, 11 - 2, और x का मान 2x है ना, तो x का मान कितना रखेंगे, -2, और बट्टा कितना है, 3 है, तो बट्टा 3, तो y बराबर कितना, 11, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 बट्टा 3, यानी कितना 15/3, कटेगा तो ये आ जाएगा 5, y का मान आ गया 5, x का मान आ गया 2। अब थोड़ा ध्यान दो इधर, हम लोग को निकालना क्या है, अब इसमें m का मान निकालना है, तो समीकरण x y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, अब x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो 3 क्या है, यहाँ पे y बराबर mx + 3, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, y के स्थान पर 5 बराबर mx, तो m का m लिख दिए, और x का मान कितना है, -2, और प्लस में क्या है 3, तो +3, इस 3 को इधर लाएंगे तो 5, इसको लाने तो पहले गुना कर लो, कितना हो जाएगा, -2m, और +3 हो जाएगा, इस 2m को इधर ला रहे हैं, तो ये प्लस में 2m हो जाएगा, ये 3 इधर ही है, ये 5 इधर जाएगा तो -5, यानी 2m बराबर कितना, -2, 2 से 2 कैंसिल, तो m का मान कितना आया, -1, यही हम लोग से पूछ रहा है m का मान, तो m का मान निकल चुका है। क्लियर है। सबसे पहले हमको क्या करना है, x, इन दोनों समीकरण से x y का मान निकालना है, x y मान निकालने के बाद इसी समीकरण में रखना है, तो हम लोग का दूसरा m का मान निकल जाएगा। क्लियर है, चलो नोट कर लो।